तो आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के मोस्ट पावरफुल ग्रुप के बारे में। और हाँ, ये उन 4 मेजर क्रू में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं ओजी डैनियल की गैंग अलाइड के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ जूनगो और उसके सीक्रेट फ्रेंड्स के बारे में, जिसका हर एक मेंबर अपने आप में क्रेजी, यूनिक और ब्रूटल है। और हाँ, इनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे तो किलर्स ही हैं, जिनमें सबसे पहले आता है तेजिन चियोन, जो चोलनियोंग के शमन का इकलौता वारिस है और टाइमलाइन के हिसाब से जूनगो का सबसे पहला सीक्रेट फ्रेंड है। और ये महाशय अपने टीनेज में ही अपनी मोहब्बत को मार चुके थे। और हाँ, अपने पप्पा के बनने का भी इसे बस दिखावे का ही गम था। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी लाइफ में जूनगो टपकता है और इसकी गुद्दी पे एक चमेट मारकर इसे वर्कर्स के हेल वाले गेम में पटक देता है। अब ये हेल वाला गेम कोई बच्चों का गेम नहीं था और इसकी कंडीशन ये थी कि आपको एंड तक फाइट करके सबको जान से मार देना है और खुद जिंदा बचना है। और आप मानोगे नहीं कि तेजिन ने काफी कम टाइम के अंदर इस पूरे गेम को जीत लिया था। और शायद इसी टाइम के दौरान गो ने उसकी ब्रूटालिटी और पोटेंशियल देखकर उसे अपना सीक्रेट फ्रेंड बना लिया। और लेटर जब विंजिन के साथ फाइट के दौरान जब विंजिन उसे पानी में फेंक देता है, तब भी जूनगो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। जिसके बाद तेजिन वर्कर्स के अंडर में रहकर उसकी एक एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव बन जाता है। और वहां तक पहुंचने के बाद उसने इतनी ट्रेनिंग करी होती है कि विंजिन के साथ हुए दूसरे फेस ऑफ में उसने विंजिन तक को हरा दिया था। और उस टाइम पर विंजिन अपने उस प्राइम पर था जहाँ पर वो पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देता था। और उसकी ये हर बार वाली क्रेजी क्रीपी स्माइल, जिसे देखकर हर बार लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। और सूत्रों की माने तो ये अभी के टाइम में जूनगो और गिटे किम की मीटिंग करवाने में बिजी है। और अब बारी आती है सैमुअल सियो की, जो जूनगो का दूसरे नंबर का सीक्रेट फ्रेंड है। और भाई साहब, ये बंदा क्रेजीनेस के एक अलग ही लेवल पर है, जिसमें जिन्यूंग पार्क के अकॉर्डिंग इस बंदे को अच्छे खासे लेवल का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये बंदा अपने फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बाद अपने ही अलग से क्रेजी मोड में आ जाता है, जहाँ पर उसकी फाइटिंग स्टाइल के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल काफी पीक लेवल पर चली जाती है। और इसी में ये ब्रूटालिटी का तड़का मारकर अपने अपोनेंट से काफी गंदी फाइट करता है। और इसी वजह से इसके फीट्स लुकिज्म में काफी तगड़े हैं, जिसमें ये बेसमेंट हल्क के बॉडी के इम्पैक्ट को अपनी बॉडी पर ले चुका है और उसके बाद सारे क्रू हेड्स के अटैक्स भी बर्दाश्त कर चुका है। और हाँ, पास्ट में उसने जोहान, जैक और ओली वैंग को एक साथ काफी गंदा तोड़ा था। और इसी से इम्प्रेस होकर गो ने उसे अपना सीक्रेट फ्रेंड बना लिया। और इसके अलावा ये अपने मॉम और डैड को दोनों को जान से मार चुका है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी गैप्योंग किम का बेटा है। तो अब बारी आती है लोगन ली की, जो जूनगो का तीसरे नंबर का सीक्रेट फ्रेंड है। अब गो ने इसे अपना सीक्रेट फ्रेंड इसीलिए बनाया होता है क्योंकि एक टाइम पर गन की भी इस पर नजर थी, लेकिन गन को इसकी शक्ल पसंद नहीं थी, वो तो मुझे भी नहीं है, इसीलिए गन ने उसे अपने अंडर में नहीं लिया। अब वैसे तो इस मेंदू वड़े के पास कोई खास पावर नहीं है, बस ये पैदाइशी काफी हट्टा कट्टा है और इसकी बॉडी का मसल मास बिना वर्कआउट किए ही बरकरार रहता है। और इसी वजह से इन भाई साहब को लगता है कि ये एक सुपर ह्यूमन है। लेकिन इस सुपर ह्यूमन ने लुकिज्म में अब तक अपने गोटों को मसाज करने के अलावा बस अपने से कमजोर लोगों को बुली ही किया है। लेकिन पीटीजे के प्लॉट आर्मर ने इसे भी एक एबिलिटी दी है, जिसमें ये बंदा सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपने फुल स्टेमिना को रिकवर कर सकता है। और ऐसा हमें मानवा में कई बार देखने को मिला है। यहाँ तक कि गन का मास्टरपीस ओजी डैनियल जब इसकी काफी गंदी तरीके से तोड़ता है, लेकिन उसकी कुछ देर बाद लोगन ली गो से काफी अच्छी कंडीशन में मिलता है। अब वैसे तो इसने किसी को जान से नहीं मारा, लेकिन फ्यूचर में ये अपने पुराने पिकाचू डैनियल पार्क को मारने की कोशिश जरूर करेगा। और अब आखिर में बारी आती है इस टीम के लीडर जूनगो किम की, जो पूरे लुकिज्म के बैडेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और इससे भी ऊपर पूरे पीटीजे यूनिवर्स में ये सबसे ज्यादा किल काउंट वाले लोगों की लिस्ट में आता है। अब इसके नेचर और डायलॉग से भले ही ये हमें मजाकिया और बकेतिया करता दिखे, लेकिन असलियत में ये एक मास्टरमाइंड जीनियस है, जहाँ पर इसे पहले से ही पता था कि चार्ल्स चोयुन सारे जीनियस से काम करवाकर खुद आराम से बैठकर लड्डू खाएगा और एंड में पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद ही हजम कर लेगा। और हो सकता है कि वो आगे चल के उन सबको मार दे, तो इसीलिए उसने पहले से ही अपने सीक्रेट फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया था। अब पावर्स के मामले में अभी तक तो ये गन के बराबर माना गया है, जहाँ पर अभी रिसेंटली आए हुए चैप्टर्स में इसने इंजर्ड गन पार्क से काफी इजीली फाइट की है। लेकिन इसके अलावा ये शिनोहान और बेसमेंट हल्क को भी हरा चुका है और उसके बाद टॉम ली को भी टो टू टो टक्कर दे चुका है। यहाँ तक कि यूआई बिग डैनियल के साथ हुई फाइट भी सरवाइव कर चुका है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फीट ये है
कि इसी ने गन को उसकी आंखों पर ये वाला आइकॉनिक स्कार दिया है, जो उन दोनों के बीच हुई पहली लड़ाई को बिलोंग करता है। लेकिन आपके हिसाब से आपको लुकिज्म का कौन सा क्रू सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब सुपर पैराडाइज।